नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो सके इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि अभी मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है। ठीक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे बनता है उसको तुम ध्यान से समझिए। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग पूरा बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक है, तो पूरा आपके पास टाइम है सीखने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो नंबर ये 6 है। ठीक है, इसका हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 लिखिएगा और यहाँ पर भाग लगाइए। ठीक है, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 एका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग 20 का, ऐसे। ठीक है, तो 2 दही हो जाएगा 20। ठीक है, 2 पचे 10 हो जाएगा और 5 एका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, यहाँ। ठीक है, यहाँ। ठीक है, 6 बराबर, देखिए ये लिखाएगा 2 3। ठीक है, तो 2 गुना 3। ठीक है, 2 आपका एक बार आया है, 3 आपका एक बार आया। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, पावर में है ना। और 20 ये लिखाएगा। ठीक है, 2 2 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे 2 गुने 2 आपका। ठीक है, 2 और 5। ठीक है, इसको वैसे लिख सकते हैं। देखिए एक बार 2 आपका 2 बार आया ना, देखो एक बार आया 2 बार ना, तो 2 का पावर आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, गुने 5। 5 आपका एक बार आया तो एक बार इसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका लिखा गया देयरफॉर। ठीक है, यानी इसलिए एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं, 6 का और 20 का। ठीक है, बराबर एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या है, 2 का पावर 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर 2 का पावर 2 है। ठीक है, तो एचसीएफ जब निकालते हैं हम लोग, ठीक है, महत्तम समापवर्तक जब निकालते हैं तो जिसका पावर कम होता है इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 का पावर 1 यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में आपका 2 है। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 तो है ही नहीं। ठीक है, तो नहीं जाएगा। ठीक है, जो कॉमन होगा वही आएगा। ठीक है ना, तो एक ही बार आएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा। इसको नीचे करते हैं। ठीक है, ये आपको हो गया आंसर किसका, एचसीएफ का। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम में कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ 2 का पावर आपका 1 है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो जब एलसीएम निकालते हैं तो जिसका पावर ज़्यादा होता है इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होगा 2 का पावर 2। ठीक है, उसके अलावे ठीक है जो बच गया है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 बच गया है, यहाँ लिखेंगे। 5 अगर बच गया है ना तो इसको भी लिखेंगे। ठीक है, यानी एलसीएम में जो कॉमन है उसको लिखेंगे ही। ठीक है, और जो बच गया है उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 आपका 2 बार, 3 और 5। ठीक है, यहीं पर हम कर देते हैं। ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। ठीक है, तो ये आपका निकल गया 60। ठीक है, तो 12 पे 60 क्या होगा, आपका आंसर आएगा एलसीएम का। ठीक है।